कक्षा 10 विषय गणित एनएएस एग्जाम से संबंधित ये मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर नंबर सेकंड है। इससे पहले मैंने मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट का पूरा सॉल्यूशन कर दिया है, जिसका वीडियो ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां से आप फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में आप इस वीडियो को देखिए। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न आपको दिया गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार किसी भी धनात्मक पूर्णांक को a व b के लिए अद्वितीय पूर्णांक q और r मौजूद होते हैं, जैसे कि a बराबर बी क्यू प्लस r, जहां r को संतुष्ट करना चाहिए। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार a बराबर बी क्यू प्लस r होता है, जहां पर a क्या है, भाज्य है, b भाजक है, q क्या होता है, भागफल होता है, और r क्या होता है, शेषफल। जैसे मतलब ये कथन इस तरीके से होता है कि a में जब b का भाग दिया जाता है तो भागफल रहता है q आता है, और शेषफल क्या आता है, r आता है। तो इस r का मान कितना होना चाहिए, तो r का जो मान है हमेशा शेषफल क्या होता है, या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। तो r आएगा 0 से बड़ा या 0 के बराबर। दूसरी बात, जिस संख्या का भाग दिया जाता है उससे बड़ा शेषफल नहीं आता, तो r का मान वो b से तो छोटा आएगा, और 0 के बराबर या 0 से बड़ा आ सकता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है, 12, 16, 18 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ कितना होगा। तो इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनके क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं। 12 के गुणनखंड क्या होते हैं, 12 के होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। 16 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 है वो 4 बार आएगा। और 18 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3। और 20 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 5। ये इनके फैक्टर हो गए, यानी गुणनखंड हो गए। अब सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार है उसको लेते हैं। 2 इसमें 2 बार है, 2 इसमें 4 बार है, 2 इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है, तो ज्यादा बार वाला लेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 3 इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है, तो 2 बार 3 लेंगे, 3 गुणा 3। और 5 इसमें 1 बार है, तो 1 बार हम 5 भी लेंगे। इन सबका गुणा करते हैं तो आता है 720। तो एलसीएम तो कितना आ गया, 720। और एचसीएफ कितना होता है, ये तो एलसीएम हो गया। एचसीएफ में क्या होता है, जो सब में आया है, चाहे वो एक बार ही हो, सब में कॉमन चीज कौन सी है, इसमें 2 2 बार है, इसमें 2 1 बार है, इसमें 2 3 बार है, और इसमें 2 2 बार। तो एक बार तो सब में है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो एलसीएम आएगा 720, एचसीएफ आएगा 2। तो एलसीएम 720 ऑप्शन नंबर 6 है, और एचसीएफ 2, तो ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि ए और बी दो इस प्रकार की विषम अभाज्य संख्याएं हैं कि ए ग्रेटर देन बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान कितना होगा। तो जब विषम संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या को छोड़ दीजिए आप एक बार, विषम संख्याएं, कोई भी विषम संख्याएं हैं, ये तो विषम अभाज्य संख्याएं दे रखी हैं, जबकि कोई भी विषम संख्याएं हैं उनका अगर वर्ग करके हम घटाएंगे तो हमेशा सम संख्या ही आएगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या यहाँ पर कौन सी नहीं है, तो देखिए अपरिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसका हम पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सके। अगर वर्गमूल के अंदर वो संख्या दी गई है तो वही क्या होती है, अपरिमेय संख्या। जैसे 10 है, 10 तो परिमेय है, लेकिन 10 के वर्गमूल लगा दे तो ये क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। तो यहाँ पर कौन कौन सी अपरिमेय संख्याएं नहीं है ये बताना है हमें। तो सबसे पहली संख्या है √2, ये अपरिमेय संख्या है। √3 ये भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पूरा वर्गमूल नहीं निकलता। यहाँ पर भी √2 बटा √5 ये भी क्या है, अपरिमेय। लेकिन यहाँ पर दया वाले में देखें तो 80 बटा 125 दोनों के √ दिया गया है। 80 के हम टुकड़े करते हैं तो कितना होता है, 16 गुणा 5 80 होता है। 125 के करें तो 25 गुणा 5, दोनों के इसमें वर्गमूल में ऊपर नीचे अलग अलग लगा सकते हैं, एक साथ भी लगा सकते हैं। 5 से 5 वर्गमूल के अंदर कट जाएगा। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। तो इस संख्या का जो मान निकलेगा वो 4/5 निकलता है, यानी पूरा पूरा मान इसका निकल जाता है। तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ऑप्शन नंबर 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि एक द्विघात समीकरण के मूलों का योग -6 है और गुणनफल 8 है तो द्विघात समीकरण क्या होगा। तो देखिए द्विघात समीकरण क्या होता है, अगर आपको योग और गुणनफल दिया गया है तो होता है x² माइनस योग इंटू एक्स और प्लस गुणा, यानी मूलों का योग
और मूलों का गुणा, ये समीकरण बनती है। एक्स स्क्वायर माइनस योग इंटू एक्स प्लस गुणा। तो एक्स स्क्वायर माइनस योग कितना है, माइनस का 6 है, तो माइनस माइनस प्लस का 6x हो गया, और गुणा कितना है 8 प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निर्देशांक 4 और -6 को प्रदर्शित करने वाला बिंदु कौन से चतुर्थांश में होगा। यानी 4 और -6 को, तो चतुर्थांश ऐसे बनते हैं, यहाँ पर x प्लस का होता है इस साइड में x माइनस का होता है, इधर y प्लस का होता है ऊपर की साइड, और इधर y किसका होता है, माइनस का होता है। तो 4 तो आपको प्लस का दिया गया है, तो यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर मान लेते हैं, और दूसरी y किसकी दी गई है, माइनस की दी गई है, तो ये नीचे की साइड में आएगा, 4 इस साइड में है, तो यानी ये चौथे इस भाग में आएगा, फोर्थ चतुर्थांश, ऑप्शन नंबर 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है समीकरण x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y बराबर 20 के कितने हल संभव है। तो यहाँ पर हल निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए ये समीकरण है a1x प्लस b1y और प्लस c1 ऐसे होती है, ये a2x प्लस b2y प्लस c2, हमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का अनुपात निकालना है। तो देखिए इनका अनुपात निकालते हैं हम, a1 बटा a2, तो a1 यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है 3, तो a1 बटा a2 कितना आ गया 1/3। इसी प्रकार b1 बटा b2 निकालेंगे हम, तो b1 कितना है माइनस का 2 और ये कितना है 4 है, तो b1 बटा b2 कितना आ गया -2/4, और c1 बटा c2 निकालें तो ये कितना आता है, c1 तो इसमें यानी 0 है, इसमें 20 है, तो 0/20 यानी 0 आएगा। तो यहाँ पर हम देखें तो तीनों आपस में बराबर नहीं है, a1 बटा a2 और b1 बटा b2 भी बराबर नहीं है, तो ये दोनों समीकरण आएंगे, इनका जब ग्राफ बनाते हैं दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, और प्रतिच्छेद करने वाले समीकरण का केवल एक ही हल होता है, यानी केवल एक अद्वितीय हल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के मूल कौन से होंगे। तो द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां होती हैं, एक तो गुणनखंड विधि होती है, एक पूर्ण वर्ग विधि होती है, और एक होता है श्रीधराचार्य सूत्र। एक तो पूर्ण वर्ग विधि, एक गुणनखंड विधि, और एक होता है श्रीधराचार्य सूत्र। जब हम गुणनखंड नहीं कर सकते तो श्रीधराचार्य सूत्र ये होता है। ये सूत्र क्या होता है, देखो x बराबर ये होता है -b प्लस माइनस वर्गमूल b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2। ये सीधा सूत्र ही आपको याद रखना है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ये दिया गया है। वैसे देखें तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको ये भी कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं, इसको बोलते हैं विभक्ति कर। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया गया, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए है, एपी मतलब समांतर श्रेणी है, और सार्वंतर डी है, तो एन पदों के योगफल का सूत्र क्या होगा। तो सूत्र होता है एस एन बराबर n बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या तो ये याद रखें आप, और या फिर एक दूसरा भी होता है, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, एस एन बराबर n बटा 2 a प्लस ए एन, दोनों चीज एक, ए एन क्या है यहाँ पर अंतिम पद है, ए क्या है प्रथम पद है, तो ये भी सूत्र सही है और ये सूत्र भी सही है, तो n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऑप्शन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किसी समांतर श्रेणी के 8 पदों का 180 और 9 पदों का योग 225 है, तो इस श्रेणी का 9वां पद क्या होगा। देखिए 8 पद है, 8 पदों का योग कितना है 180 है, 8 पदों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा, और 9 पदों को जोड़ दें तो 225, यानी 180 में 9वां पद और जोड़ देंगे हम, तो 9 पद हो जाएंगे तो कितना आ गया 225, तो 225 में से 180 घटा दो कितना बचेगा 45, तो 9वां पद कितना आ गया 45 आ गया। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपको यहाँ पर दिया गया है, एक स्कूल में एनएस परीक्षा में प्रथम 8 विद्यार्थियों को नकद पुरस्कार देने के लिए 800 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रथम पुरस्कार की राशि याद करो। तो देखिए मान लेते हैं हम प्रथम पुरस्कार कितना है x है, तो प्रथम पुरस्कार x हो गया, दूसरा कितना होगा उससे 20 रुपये कम है, तो पहला x हो गया, दूसरा कितना हो गया x माइनस 20 हो गया, तीसरा कितना आएगा x माइनस 40 आएगा, फिर कितना आएगा x माइनस 60 आएगा, ऐसे आते जाएंगे। टोटल कितने पुरस्कार है 8 पुरस्कार है, और सबका योग कितना है 800 है, यानी एस एन बराबर कितना है 800 है।
प्रथम पद ए बराबर कितना है, x है, और डी सार्वंतर यानी x माइनस 20 में से हम x घटाएंगे, x माइनस 20 माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स वो कट गया, तो डी का मान कितना आएगा, माइनस का 20। तो हमारे पास ये चीज़ें आ गई, एस एन आ गया, ए दे रखा है, डी दे रखा है, हमें x का मान निकालना है। तो एस एन का सूत्र लगा देंगे, एस एन बराबर क्या होता है, n बट्टा 2, सॉरी n कितना है यहाँ पर 8 है, टोटल पद कितने 8 है, n बट्टा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इसका फॉर्मूला होता है। एस एन कितना 8 से 800, n कितना 8 बटा 2 है, n का मान 8 है, तो 8 बटा 2 कितना हो जाएगा 4, 2a, तो a का मान कितना है x है, तो 2x प्लस n माइनस 1 है, तो 8 माइनस a कितना हो गया 7, और d का मान कितना माइनस का 20। 4 यहाँ पर गुणा में, इस साइड में आएगा भाग में, तो 800 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा 200 बराबर 2x, और ये 7 गुणा माइनस का 20 माइनस का 140, माइनस का 140 इस साइड माइनस का, इधर आएगा प्लस का, तो कितना हो जाएगा 200 और 140 340 बराबर 2x, और 2 यहाँ पर गुणा में इस साइड में जाएगा भाग में, तो x बराबर कितना आ गया 340 बटे 2 यानी 170। तो प्रथम पुरस्कार कितना आएगा 170, दूसरा कितना आ जाएगा 150, 20 रुपये कम है, फिर 130, फिर 110, फिर 90, फिर 70, फिर 50 और फिर 30, सबको हम जोड़ के देखें तो कितना आएगा 800 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 आपको दे रखा है, दो समरूप त्रिभुजों, त्रिभुज कैसे हैं समरूप है, एबीसी और डीईएफ में इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है। अगर भुजाओं का अनुपात पूछें तो ए बी बट्टा डी आएगा, बी सी बट्टा ई एफ आएगा, और ए सी बट्टा डी एफ आएगा। यानी भुजाओं का अनुपात इनका क्या होता है, भुजाएं बराबर नहीं होती, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। और क्षेत्रफल का अनुपात देखें तो क्षेत्रफल का अनुपात ये आएगा ए बी का स्क्वायर बटे डी ई का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन से त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं, तो समरूप त्रिभुज कौन से होते हैं, समबाहु त्रिभुज। अगला है बिंदु P 3 2 और Q है -2 -3 के बीच की दूरी क्या होगी। तो दूरी का सूत्र हम देखते हैं, तो दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये होता है। तो x1 y1 ये हो जाएंगे, x2 y2 ये हो जाएंगे। तो यहाँ से हम निकालते हैं x1 माइनस x2, तो 3 माइनस माइनस 2 आएगा, तो 3 प्लस 2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 2 माइनस माइनस 3, 2 प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, 5 का स्क्वायर 25, ये भी 5 का स्क्वायर 25, 25 25 50, तो इसका मान आएगा अंडर रूट 50। अंडर रूट 50 यहाँ पर दिया गया नहीं है, तो इसके हम टुकड़े कर लेते हैं, 25 गुणा 2, इसका अंडर रूट निकालेंगे, 25 का कितना होता है 5 होता है, और अंडर रूट 2 ऐसा कैसा रह जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 5 अंडर रूट 2 इकाई। ऑप्शन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको यहाँ पर दिया गया है, बिंदु ए का मान है 4 और -3, बी का मान है 8 और 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं लाइन ड्रा करता हूँ एक इस तरीके से, ये तो हो गया बिंदु 4 और -3, ये हो गया 8 और 5। इन बिंदुओं को रेखाखंड 3:1 में, मान लो ये जो रेखाखंड है ये 3:1 में विभाजित करता है, इधर 3 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा। तो इस बिंदु के निर्देशांक हमें निकालने हैं। तो यहाँ पर इसका x का मान क्या होता है, इसका सूत्र होता है m1x2 प्लस m2x1 बट्टे m1 प्लस m2। m1 और m2 क्या आते हैं, यहाँ पर जो अनुपात दिया गया 3:1 है। तो सबसे पहले इसका मान निकालते हैं, तो इस बिंदु के लिए m1 3 हो जाएगा, m2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो m1 का मान 3 है, तो 3 गुणा x2 कितना है 8 है, तो 3 गुणा 8 प्लस m2 कितना है 1 है, और x1 कितना है 4 है, तो 1 गुणा 4 बट्टे m1 प्लस m2, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4। तो इसका मान आएगा x बराबर 8 3 24, 24 और 4 कितने हो गए 28 बट्टे 4, यानी x का मान कितना आएगा 7 आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे हम y का मान भी निकाल सकते हैं। y का सूत्र क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। देखिए m1 y2, तो m1 का मान 1 है, y2 का मान कितना -3, तो 1 गुणा -3 कितना हो जाएगा माइनस का 3, प्लस m2 y1, तो m2 कितना 3 है, सॉरी उल्टा कर दिया इसको, दोबारा से करते हैं, ये -3 नहीं आएगा। m1 y2 है,
तो m1 कितना है 3 है और y2 कितना है 5 है, तो 3 गुना 5 कितना हो गया 15 हो गया। और m2 y1 कितना 1 है और y1 कितना है माइनस का 3 है, तो 15 माइनस 3 और बटे m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 4। 15 में से 3 घटाएंगे 12 बचेगा और 12 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 7 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया गया एक समकोण त्रिभुज के लिए साइन थीटा को प्रदर्शित करने वाला अनुपात कितना। देखिए ये समकोण त्रिभुज है, इसमें सबसे जो लॉन्गेस्ट भुजा होती है उसको हम बोलते हैं कर्ण, नीचे वाली भुजा आते आधार, और ये क्या होता है लंब। यहाँ पर कोण दिया गया है थीटा, ये समकोण त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज में साइन कोस टेन 3 तरह के मान होते हैं, 3 तरह के अनुपात होते हैं। तो साइन थीटा जो होता है इसका सूत्र होता है लंब बट्टे कर्ण। साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक का क्या हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब। साइन बाद में आता है कोस थीटा, कोस थीटा का सूत्र होता है आधार बट्टे कर्ण, और कोस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, तो सेक का हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। और इसके बाद होता है टेन थीटा, टेन का सूत्र होता है लंब बट्टे आधार। ये तीनों जो अनुपात है उसको आपको याद रखना है। टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, तो कोट थीटा का कितना हो जाएगा आधार बटे लंब। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा क्या होता है कोट होता है। तो यहाँ पर पूछा साइन थीटा, तो साइन थीटा का हो जाएगा लंब बटे कर्ण। ऑप्शन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एबीसी में त्रिकोणमितीय अनुपात टेन ए बराबर 3/4 है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान कितना होगा। तो इसका भी एक सीधा सूत्र होता है, मैं आपको बताता हूँ। सीधा सूत्र क्या होता है, चाहे ए का मान कितना भी हो, हमें ए का मान नहीं देखना है, दोनों में अगर ए का मान बराबर है तो इसका एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1। यानी थीटा की जगह चाहे 10 है, चाहे 20 है, चाहे 30 है, तो दोनों को जब स्क्वायर करके जोड़ा जाता है तो मान कितना आएगा 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपको यहाँ पर दिया गया है ऊर्ध्वाधर मीनार के आधार बिंदु से, एक मीनार है इसे, ये इसका आधार बिंदु है, आधार बिंदु से 15 मीटर दूरी पर स्थित है। ये 15 मीटर की दूरी हो गई। बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो ये कोण कितना है 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी ये हमें निकालनी है। तो यानी ये तो हो गया लंब, और ये क्या हो गया आधार। लंब और आधार हमें, आधार दे रखा है, लंब हमें निकालना है। तो लंब और आधार का सूत्र होता है टेन थीटा का। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बट्टे आधार। तो ये कितना आ गया टेन 60 डिग्री आ गया, थीटा कितना दे गया 60 डिग्री, बराबर लंब कितना है x है और आधार कितना है 15 है। और टेन 60 का मान कितना होता है, टेन 60 का मान होता है आपका √3/2 बटा 1/2, यानी √3 मान होता है। तो √3 बराबर x बट्टे 15, 15 भाग में इस साइड में आएगा गुणा में, तो x बराबर आ जाएगा 15√3 मीटर। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन संख्या 19। किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई कितनी होती है। देखिए यही वृत्त है, इसका बाह्य बिंदु P है, तो P से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, तो इनकी लंबाई हमेशा क्या होती है समान बराबर होती है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। PT और PS दो स्पर्श रेखा है O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण TPS बराबर 60 डिग्री है, तो OTS का मान क्या होगा। यानी TPS ये कोण दिया गया है हमें 60 डिग्री यहाँ पर, और हमें कौन सा कोण निकालना है OTS, ये कोण निकालना है छोटे वाला। तो देखिए सबसे पहले हम इस चतुर्भुज की बात करें PSOT, पूरा एक चतुर्भुज हो गया, चार भुजाओं से गिरबेंद आकृति को क्या कहते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है 360 होता है। यहाँ पर देखिए हम तो स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या और ये क्या है स्पर्श रेखा, इनके बीच के पूरा कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो ये पूरा 90 आएगा, इधर ये पूरा भी कितना आएगा 90 आएगा। तो 90 90 60 तीन कोण आ गए, चौथा कोण हम निकाल सकते हैं, तीनों को जोड़ के 360 से घटा देंगे, तो ये जो कोण है ये कितना आएगा 120 डिग्री आएगा। अब इस त्रिभुज में बात करें OTS त्रिभुज में, तो इस त्रिभुज में क्या है ये दो त्रिज्याएं दे रखी हैं,
दोनों बराबर है तो ये कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। दो भुजाएं बराबर है, दो कोण भी क्या आएंगे? बराबर आएंगे। तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 होता है। 180 में से आपको एक कोण दिया गया 120, तो 180 में से 120 घटाएंगे तो जो दो कोण बचेंगे दोनों का योग कितना आएगा? 60 आएगा। और दोनों बराबर हैं तो कितने कितने हो जाएंगे? 30-30 के। तो ये कोण और ये कोण ये दोनों कितने आएंगे? 30-30 के आएंगे। तो OTS जो है उसका मान कितना आएगा? 30 डिग्री। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 आपको दी गई है, वृत्त के किसी बिंदु P पर अधिकतम कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है? तो एक बिंदु पर एक ही स्पर्शरेखा होती है। ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपको दिया गया है, एक 24 सेमी ऊंचाई और 6 सेमी आधार त्रिज्या वाले मिट्टी के शंकु को गोले के आकार में बदल दिया जाता है, तो गोले की त्रिज्या कितनी होगी? यानी शंकु को गोले में बदला गया है, तो इस कंडीशन में दोनों का आयतन क्या रहेगा? बराबर रहेगा। तो सबसे पहले हम शंकु का आयतन निकालते हैं और वही आयतन किसका हो जाएगा? गोले का हो जाएगा। तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर, ये गोले का आयतन हो जाएगा। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई, और इसकी त्रिज्या हम बड़ा R ले लेते हैं, तो कैपिटल R क्यूब। दोनों साइड से देखें तो 3 भाग में, इधर भी 3 भाग में, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट जाएगा, तो क्या बच गया? r स्क्वायर h बराबर 4r क्यूब। यहाँ पर मान रख देते हैं, r का मान कितना है? 6 है, तो 6 गुणा h का मान है 24 बराबर 4, यहाँ पर गुणा में इस साइड में आएगा, भाग में बट्टे 4 बराबर क्या आ जाएगा? r क्यूब। 4 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 6 बार। तो r क्यूब बराबर कितना आ गया? 6 गुणा 6 गुणा 6, यानी r क्यूब बराबर आएगा, गुणा करेंगे तो 216, और ये क्यूब है दूसरी साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? घनमूल हो जाएगा इसका, और 216 का घनमूल कितना होता है? 6 होता है। तो r का मान कितना आएगा? 6 सेमी। ऑप्शन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, दो घन के संलग्न फलकों को मिलाने से बनने वाले घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जबकि प्रत्येक घन का आयतन 64 घन सेमी। तो घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब। तो भुजा क्यूब बराबर कितना आ गया? 64 आ गया। क्यूब है, क्यूब को दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? घनमूल हो जाएगा, और 64 का घनमूल कितना होता है? 4 होता है। तो भुजा कितनी आ गई? घनों की 4, दोनों घनों की कितनी आ गई? 4। अब दो घन है, दो घनों को इस तरीके से जोड़ते हैं तो नया जो घनाभ बनेगा उसकी लंबाई कितनी आ जाएगी? 4 और 4 8, तो उसकी लंबाई तो आ जाएगी 8 सेमी। चौड़ाई और ऊंचाई बराबर रहेंगी क्योंकि लंबाई के अनुपात में जोड़ा जाता है, तो चौड़ाई 4 सेमी और ऊंचाई भी कितनी रहेगी? 4 सेमी। ये घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ गई, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाभ के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुणा, ब्रैकेट में आएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये इसका सूत्र होता है। तो 2 लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 8 गुणा 4 कितना आ गया? 32, प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 4 गुणा 4 कितना आ गया? 16, और प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, 4 गुणा 8 कितना आ गया? 32। तीनों को जोड़ेंगे, 32 32 64, 64 में 16 जोड़ेंगे तो 80, और 80 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 160 वर्ग सेमी। ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, शंकु का आयतन समान त्रिज्या और समान ऊंचाई वाले बेलन के आयतन की तुलना में कितना होता है? तो देखिए, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। अब उतनी ही त्रिज्या और उतनी ऊंचाई रखी जाए तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, यानी उसका 1/3 होता है। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 आपको दी गई है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य कितना होगा? तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी? देखिए, 2 है, 2 बाद में 3 है, 3 बाद में 5 है, 5 बाद में 7 है, और 7 बाद में क्या है? 11। 5 है, 5 संख्याएं हो गई, तो 5 को जोड़ दो और 5 का भाग दे दो। 11 11 और 7 18, 18 5 23, 23 3 26, 26 और 2 28। तो 28 में हम किसका भाग देंगे? संख्या 5 है तो 5 का भाग देंगे, तो ये आएगा 5.6। ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, संख्या दी गई आपको 15 5 3 11 7 2 3 2 और 13 की माध्यिका का मान कितना होगा? तो माध्यिका निकालने के लिए संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में लिखते हैं। सबसे छोटी संख्या 2 है, उसके बाद में 3 है, 3 बाद में क्या है? 5 है, 5 बाद में क्या है? 7 है, बाद में 11 है, 13 है और 15 है। माध्यिका निकालने के लिए सबसे बीच वाली संख्या जो होती है वही क्या होती है? माध्यिका। तो सबसे बीच में क्या है? 7 है, तो यहाँ पर माध्यिका क्या हो जाएगी? 7।
अगला है संख्या 3 5 4 3 4 1 3 2 4 2 3 5 में बहुलक कितना हो? बहुलक वो होता है जो सबसे ज़्यादा बार आया है। तो यहाँ पर 3 जो है वो कितनी बार आया है? 4 बार आया है, सबसे ज़्यादा बार 3 ही है, तो बहुलक कितना हो जाएगा? 3। किसी पासे की एक उछाल में कुल संभावित घटनाएं, तो पासे पर 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो कुल घटनाएं कितनी आएंगी? 6 आएंगी। 2 पासों को फेंका जाता है तो कुल घटनाएं 6 की घात 2 हो जाएंगी, यानी 36 हो जाएंगी। पासे को 3 बार फेंका जाता है तो 6 की घात 3 यानी 216 कुल घटनाएं होंगी। तो यहाँ पर पासे पर कुल घटनाएं कितनी होती हैं? 6 ही होती हैं। इसके बाद में है किसी बैग में 4 लाल 3 हरे और 2 सफ़ेद मास्क रखे हुए हैं। नीलिमा बैग से एक मास्क यादृच्छिक रूप से निकालती है तो लाल रंग का मास्क होने की प्रायिकता क्या हुई? टोटल मास्क कितने हैं? 4 3 7 और 2 9। टोटल मास्क कितने हैं? 9 है। निकालना कौन सा है? लाल रंग का, तो लाल रंग के कितने हैं? 4 हैं, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 4/9। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 30। ग्रामीण ओलंपिक खेलों में ललित द्वारा तीरंदाजी प्रतियोगिता में 5 में से 3 निशान सही लगाए जाते हैं। यदि वह एक बार तीर चलाता है तो उसका निशान सही नहीं लगने की प्रायिकता कितनी होगी? तो यहाँ पर हमें किसकी प्रायिकता पूछी है? निशान सही नहीं लगने की प्रायिकता। तो सबसे पहले हम निशान सही लगाने की प्रायिकता निकालेंगे। तो टोटल चांस कितने हैं? 5 से 5 में से सही कितने लगते हैं? 3 लगते हैं, तो सही की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? सही की प्रायिकता आएगी 3/5। अब हमें सही नहीं की निकालनी है। किसकी निकालनी है? सही नहीं की। तो हमेशा किसी भी काम का होना और नहीं होना, एक तो हाँ और एक ना, दोनों की जो प्रायिकता का योग होता है वो हमेशा कितना होता है? 1 होता है। यानी सही होना और सही नहीं होना दोनों की प्रायिकता जो आएगी उनका योग कितना आएगा? 1 आएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सही प्लस सही नहीं, दोनों की जो प्रायिकता है उसका योग कितना आएगा? 1 आएगा। अब सही की प्रायिकता कितनी है? 3/5 है, तो 3/5 प्लस सही नहीं बराबर कितनी होगी? 1। 3/5 प्लस में इस साइड में आएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा? 1 - 3/5। और 1 में से 3/5 घटाएंगे तो 5 लघुत्तम आएगा। 1 के भाग में 1, 1 का 5 बार, तो 5 - 3, तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 2/5। सही नहीं होने की प्रायिकता आएगी 2/5। तो इस मॉडल पेपर के टोटल 23 क्वेश्चन है जिसके आंसर हमने देख लिए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।